रामलीला में पूनम पांडे बनेंगी मंदोदरी। दिल्ली की सबसे मशहूर रामलीला पर मचा है बवाल। विश्व हिंदू परिषद ने उठाया मर्यादा का सवाल। दिल्ली की सबसे चर्चित लवकुश रामलीला इस बार एक नए विवाद में घिर गई है। वजह है पॉर्न कंटेंट क्रिएटर पूनम पांडे का मंदोदरी का किरदार निभाना। पूनम पांडे अपनी बोल्ड छवि और पॉर्न कंटेंट को लेकर सुर्खियों में रहती हैं और अब उनके रामलीला के मंच पर उतरने को लेकर बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। पूनम पांडे जो है वो मंदोदरी का किरदार निभा रही है। मंदोदरी एक पढ़ी लिखी है, ब्राह्मण समाज की है और हमारा मकसद भी महिलाओं का सशक्तिकरण हो, महिलाएं आगे आए, महिलाएं अपने जो किरदार कर रही हैं, चाहे वो फिल्मों के अंदर कर रही हैं, टीवी सीरियल के अंदर कर रही हैं, हमें उनका अतीत नहीं देखना। हमें आज ये देखना है कि उनकी हम इज्जत करें, सम्मान करें। अगर कोई अच्छी अदाकारा है तो वो मंदोदरी के इस दमदार किरदार के अंदर आए और अपना किरदार करके दिखाए। रामायण में मंदोदरी का किरदार एक आदर्श पतिव्रता है और संयमित महिला का माना जाता है, लेकिन जब इस किरदार को निभाने का जिम्मा पूनम पांडे को दिया गया तो विरोध शुरू हो गया। विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि रामलीला में पात्रों का चयन करते वक्त कलाकार की अभिनय क्षमता के साथ साथ उसकी सार्वजनिक छवि भी देखी जानी चाहिए। हालांकि लवकुश रामलीला समिति का मानना है कि कलाकार को उसके अतीत से नहीं बल्कि उसके वर्तमान और प्रतिभा से आंका जाना चाहिए। हमारा विश्व हिंदू परिषद का ये मानना है कि रामायण केवल एक नाट्य मंचन नहीं है, रामायण एक पूरी संस्कार व्यवस्था है। तो रामायण में अभिनय के लिए जिन पात्रों को बुलाना चाहिए तो उनका जो एक दैनिक जीवन है वो भी संस्कार देने वाला ना हो तो कम से कम एक सामान्य व्यक्ति जैसा हो। कम से कम ऐसे जिसको कहते हैं कि अश्लीलता परोसने वाले लोगों को रामायण के मंचन के लिए कम से कम नहीं बुलाना चाहिए। देखिए, निश्चित रूप से कलाकार कलाकार है और मैं समझता हूँ जब भगवान राम के मंच के ऊपर कोई भी कलाकार आता है तो वो उस मर्यादा को देखते हुए आता है और जो कलाकार उस वक्त के अंदर मर्यादा के अंदर रहेगा निश्चित रूप से वो मर्यादा के अंदर रहकर ही अपनी कला का प्रदर्शन करता है। और अगर कहीं रामलीला कमेटी को ऐसा लगे कि ये मर्यादा से बाहर कोई चीज आ रही है तो निश्चित रूप से हम उसको अलाउ भी नहीं करते। विश्व हिंदू परिषद ने समिति को पत्र लिखकर कड़ा विरोध जताया। इस फैसले पर पुनर्विचार करने की सलाह दी है। भारतीय जनता पार्टी ने मर्यादा का पालन करने की सलाह दी है। लवकुश रामलीला वाले एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है और पिछले कई सालों से वे दिल्ली के अंदर रामलीला आयोजित करती है। अपेक्षा करते हैं कि वे रामलीला की राम की लीला के मंचन की पूरी मान मर्यादाएं की चिंता करते हुए उस प्रकार से लोगों को रोल देगी और किरदारों को काम देगी जो कि सामाजिक मान्यताओं के अनुसार ठीक खरे उतरते हों। क्या अतीत के अंदर जो लोग डाकू थे वो पार्लियामेंट तक नहीं पहुंचे, सांसद नहीं बने? क्या ऐसी कितनी फिल्मी हीरोइन हैं जो फिल्मों के अंदर एक मशहूर नाम रहा है, क्या आज वो संत नहीं बन रहे? तो आप ये क्यों समझते हैं कि एक महिला का वो किरदार है वही रहेगा? हम तो कहते हैं प्रभु राम के इस मंच के ऊपर जो भी आता है, चाहे वो राजनेता आते हैं तो हम तो उनके लिए भी शुभकामनाएं देते हैं, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री बन जाएं। हम आज अगर कोई कलाकार आता है और वो देश के अंदर नाम रोशन करता है और अपनी धार्मिक प्रवृत्ति के अंदर आता है और धार्मिक प्रवृत्ति का हो जाता है तो इससे अच्छी बात रामलीला के लिए क्या हो सकती है? अब पूनम पांडे मंदोदरी का किरदार निभा पाएंगी या नहीं, ये तो कमेटी के अगले फैसले पर निर्भर करेगा। लेकिन फिलहाल पूनम पांडे को लेकर उठे इस विवाद ने रामलीला की तैयारियों को चर्चा के केंद्र में जरूर ला दिया है। प्रियंका कांडपाल के साथ दीपक बिष्ट, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।